की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी हिरन को गाड़ी से कुचल देता है। ये सोचकर कि हिरन मर गया, वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसके जाने के तुरंत बाद हिरन वापस से जिंदा हो जाता है और उसकी आंखें भी अलग रंग की होती है। अगले सीन में हम मिस्टर सुआ को ऑफिस में अपने सीनियर से बात करते हुए देखते हैं, जो कि उसे सारे फंड्स बेचने के लिए कह रहे थे। मिस्टर सुआ एक डिवोर्सी है और उसकी बेटी सुजैन उसके साथ रहती है। मिस्टर सुआ के हमेशा बिजी रहने की वजह से वो अपनी बेटी को टाइम नहीं दे पाते। अगले दिन सुजैन का बर्थडे है, इसीलिए वो सुजैन के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, पर उसे उसकी मॉम से मिलने बुसान जाना है। क्योंकि मिस्टर सुआ सुजैन की पोयम रिसाइटिंग पर नहीं जा पाए थे, इसीलिए सुजैन पहले से ही दुखी थी। तो उसे मनाने के लिए मिस्टर सुआ उसकी मॉम से मिलाने के लिए बुसान ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन मिस्टर सुआ अपनी बेटी के साथ KTX 101 ट्रेन पकड़कर बुसान जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ बाकी पैसेंजर्स के साथ सॉकर प्लेयर्स का एक ग्रुप, एक होमलेस इंसान और एक कपल भी था, जिनका नाम स्टुअर्ट और शेली है। शेली प्रेग्नेंट थी। जब ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली होती है, वहाँ एक इंजर्ड लड़की ट्रेन में चढ़ती है, जिसके पाँव पर काटने का निशान था और इन्फेक्शन पाँव में काफ़ी फैल चुका था। ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है, जिसके बाद हम होमलेस आदमी को वॉशरूम में छुपा देखते हैं, जिसे ट्रेन का अटेंडेंट बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था। वो अपने आप से सबके मरने की बातें कर रहा था। हाँ, जो इंजर्ड लड़की ट्रेन में चढ़ी थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर ट्रेन की अटेंडेंट उसकी हेल्प करने वहाँ आती है और अपने सीनियर्स को कॉल लगाती है, लेकिन तब तक वो लड़की उठकर उसे गले पर काटने लगती है। यहाँ कैबिन में टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें आउटब्रेक के बारे में बता रहे होते हैं, जो पूरे शहर में फैल चुका था। तभी इन्फेक्टेड लड़की वहाँ आती है, जो ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसके बाद वो एक और इंसान को काट लेती है। एक एक कर वहाँ सभी एक दूसरे को काटने लगते हैं और कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है। सब भागकर दूसरी कैबिन में जाने लगते हैं। मिस्टर सुआ भी अपनी बेटी को लेकर दूसरी कैबिन में जाते हैं और कैबिन का गेट बंद कर लेते हैं। कैबिन का गेट बंद करते वक्त उन्हें स्टुअर्ट और शेली आते हुए दिखते हैं, लेकिन फिर भी वो गेट बंद कर देता है। जिसके बाद जैसे तैसे शेली और स्टुअर्ट गेट खोलकर अंदर आते हैं। मिस्टर सुआ उन ज़ॉम्बीज़ को ऑब्जर्व करके उन्हें बताते हैं कि अगर हम उनको नहीं दिखेंगे तो वो सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ दरवाज़ा ठोक रहे होते हैं। शेली पेपर और पानी की मदद से दरवाज़ा कवर कर देती है, जिससे सच में ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। जिसके बाद ट्रेन का कंडक्टर उन्हें बताता है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए ट्रेन शियोनॉन स्टेशन नहीं रुकेगी और उन्हें डाइजुआन में उतरना होगा। मिस्टर सुआ को उनकी मॉम का कॉल आता है, जहां वो बताती है कि लोग पागल हो गए हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। वो उन्हें अपना और सुजैन का ख्याल रखने के लिए कहती है, जिसके बाद उनकी आवाज़ बदल जाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो भी ज़ॉम्बी बन गई है। जब ट्रेन शियोनॉन स्टेशन से गुजरती है तो उन्हें काफ़ी भयानक सिचुएशन वहाँ देखने को मिलती है। ज़ॉम्बीज़ सब पर हमला कर रहे होते हैं और उन्हें काट रहे होते हैं, जिससे ट्रेन के सारे पैसेंजर और भी डर जाते हैं। मिस्टर सुआ लेफ्टिनेंट मिन को कॉल लगाता है और उससे राइजॉन स्टेशन के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि वहाँ मिलिट्री होगी जो उन्हें वहाँ से बचा लेगी, लेकिन उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। जिसके बाद मिस्टर सुआ लेफ्टिनेंट मिन को हमेशा के लिए फ्री एडवाइस देने का प्रॉमिस करता है, अगर वो मिस्टर सुआ और उसकी बेटी को वहाँ से बचा ले। लेफ्टिनेंट मिन मान जाता है और मिस्टर सुआ को उसकी बेटी के साथ स्टेशन के पीछे के गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है, जहां उसके आदमी उन्हें वहां से निकाल लेंगे। अब ट्रेन डाइजुआन स्टेशन पहुंच जाती है, जहां सब ट्रेन से नीचे उतरते हैं। स्टेशन पूरा खाली था। ट्रेन से उतरते ही यॉनसुक ट्रेन के कंडक्टर को ट्रेन की बाकी बोगीज को वही छोड़कर बस ट्रेन के इंजन को बुसान ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वही सेफ जगह है। जिस पर कंडक्टर उसे कहता है कि अगर स्टेशन पर कोई है तो उन्हें उन सबको भी अपने साथ ले जाना चाहिए। जब सब स्टेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, लेफ्टिनेंट मिन के कहे अनुसार मिस्टर सुआ अपनी बेटी के साथ पीछे वाले गेट से बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ दूसरी ओर बाकी सब मेन गेट से बाहर निकलते हैं, जहाँ पहले ही सब ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे और इन लोगों पर हमला करते हैं। यहाँ होमलेस आदमी मिस्टर सुआ और उसकी बेटी का पीछा करता है। मिस्टर सुआ के पूछने पर वह बताता है कि उसने लेफ्टिनेंट मिन और मिस्टर सुआ की बातें सुन ली थी, इसीलिए उसे पता है कि बाकी सबको वहां से निकालने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा। तभी उन्हें उनकी और एक सोल्जर आता हुआ दिखता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि वो लेफ्टिनेंट मिन का आदमी है,
लेकिन तभी मिस्टर सुआ को लेफ्टिनेंट मिन का कॉल आता है, जहां उसे बताते हैं कि उनके आदमियों से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सोल्जर पर एक ज़ॉम्बी आकर हमला कर देता है, जिसके बाद वहाँ काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। मिस्टर सुआ अपनी बेटी की तरफ मुड़ते हैं, जहाँ उस पर एक ज़ॉम्बी हमला करने वाला होता है, जिसे स्टुअर्ट आकर रोकता है और शेली उसे लेकर वहाँ से भागती है। सब लोग वापस ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। मिस्टर सुआ, स्टुअर्ट और सॉकर प्लेयर्स डोर को लॉक करने की कोशिश करते हैं और बाकी पैसेंजर बचते बचाते ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज ऊपर से नीचे गिरते हैं, जिसकी वजह से शेली, सुजान और 2 लोगों के साथ बोगी नंबर 13 में चढ़ जाती है। ज़ॉम्बीज गेट तोड़ देते हैं, जिसके बाद सब वहाँ से भागते हैं। उन्हें ट्रेन स्टेशन से छूटती दिखती है और ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे थे, जिसकी वजह से बस मिस्टर सुआ, स्टुअर्ट और चक, जो कि सॉकर प्लेयर था, वही बचकर ट्रेन में चढ़ पाते हैं। शेली और सुजान जिस बोगी में चढ़े थे, उस बोगी में उन्हें ज़ॉम्बीज दिखते हैं, जिनसे बचकर वो वॉशरूम में छुप जाते हैं। यहाँ स्टुअर्ट अपनी वाइफ शेली को कॉल लगाता है, जिसे सुजान उठाती है और उसे बताती है कि वो बोगी नंबर 13 में है और वो मुसीबत में है। अब मिस्टर सुआ बोगी नंबर 13 जाने का ठान लेते हैं, लेकिन वो बोगी नंबर 9 में है। अगर वो बोगी नंबर 13 में पहुंच भी गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बाकी बोगीज में ज़ॉम्बीज है। यहाँ चक उन्हें बताता है कि बाकी पैसेंजर्स बोगी नंबर 15 में है, तो वो सब वहाँ जा सकते हैं। सबके साथ वहाँ चक की गर्लफ्रेंड जिन्ही भी है। सब ज़ॉम्बीज से लड़ने में एक दूसरे की हेल्प करते हुए बोगी नंबर 10 पार करते हैं। अगली बोगी पार करते वक्त ट्रेन एक टनल से होकर जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा होता, जिस पर उन्हें समझ आता है कि ज़ॉम्बीज आवाज़ पर रिएक्ट करते हैं। अब वो सब प्लान बनाते हैं कि वो टनल आने पर बोगीज को पार करेंगे, जिससे वो बोगी नंबर 13 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ जिन ही सबको बताती है कि उसके दोस्त वहाँ आ रहे हैं, जिस पर यानसुक सबको कन्विंस कर लेता है कि ज़ॉम्बीज से लड़कर कोई भी बिना इन्फेक्ट हुए वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और वो बोगी का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, जिससे वो अंदर ना आ सके। दूसरी ओर सब बोगी नंबर 15 तक पहुँच जाते हैं, लेकिन बोगी नंबर 15 का दरवाज़ा नहीं खुलता और उनके पीछे ज़ॉम्बीज भी होते हैं, जिन्हें रोकते हुए स्टुअर्ट को भी ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। चक दरवाज़ा तोड़ देता है, जिससे सब बोगी नंबर 15 में घुस जाते हैं। लेकिन बोगी नंबर 15 के लोग यानसुक की बातों में आकर अभी आए लोगों को अगली बोगी में आइसोलेट कर देते हैं, ताकि कोई इन्फेक्टेड हो तो बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो। उस बोगी में एक लेडी होती है, जिसे अपनी बहन के मरने का बहुत दुख होता है, और वो जानबूझकर बोगी का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और सबको इन्फेक्ट कर देते हैं। उन सब से यानसुक और अटेंडेंट बच जाते हैं और वॉशरूम में छुप जाते हैं। यहाँ दूसरी बोगी में बाकी लोग, जिन्हें आइसोलेट किया गया था, आवाज़ें सुनकर डर जाते हैं और मिस्टर सुआ अपनी बेटी को प्रॉमिस करते हैं कि वो उसे उसकी मॉम से मिलाएंगे। वॉशरूम में मिस्टर सुआ को किम, जो कि उसका असिस्टेंट है, उसका कॉल आता है, जो उसे बताता है कि वाइस बायोटेक ने वायरस को लीक किया है, क्योंकि उन्होंने फंड्स को बेच दिया और उनका नुकसान हो गया। मतलब कि ये सब मिस्टर सुआ की कंपनी की वजह से हुआ था। जहाँ ट्रेन अचानक से रुक जाती है, क्योंकि स्टेशन पर आगे का रास्ता ब्लॉक था। कंडक्टर सबसे कहता है कि जो भी उसकी बातों को समझ पा रहा है, वो सब उसे लेफ्ट ट्रैक पर आकर मिले, जहाँ वो दूसरी ट्रेन को लगा देगा और सब ट्रेन से उतर जाते हैं। आगे बढ़ते वक्त एक ट्रेन तेजी से आकर दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे चक और जिन्नी सबसे अलग हो जाते हैं और बाकी सब एक ट्रेन के डिब्बे के नीचे फंस जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए होमलेस आदमी खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। इधर दूसरी ओर यानसुक पहले तो खुद को बचाने के लिए अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देता है, जिसके बाद वो जिन्नी के साथ भी यही करता है और ज़ॉम्बीज उसे भी काट लेते हैं। इस बात से चक बहुत दुखी होता है और जिन्नी के पास ही रुकता है, जिसके बाद जिन्नी बदल जाती है और उसे भी काट लेती है। कंडक्टर यहाँ दूसरी इंजन लगा देता है, लेकिन जब वो यानसुक को ज़ॉम्बीज से घिरा देखता है तो उसकी मदद के लिए जाता है, जिससे उसे भी ज़ॉम्बीज काट लेते हैं और यानसुक ट्रेन में चढ़ जाता है। मिस्टर सुआ अपनी बेटी सुजान और शेली के साथ इंजन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कैबिन में यानसुक दिखता है, जो कि इतनी कोशिशों के बाद भी इन्फेक्ट हो गया था, और वो इन सब पर हमला कर देता है। मिस्टर सुआ यानसुक को ट्रेन के नीचे गिरा देते हैं, लेकिन इन सब में यानसुक मिस्टर सुआ के हाथ पर काट देता है। अब उन्हें पता है कि वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो अपनी बेटी और शेली को कैबिन में बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ बिताए पल याद करते हैं, जब उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को पकड़ा था।
और वो इंजन से कूद जाते हैं। यहाँ ट्रेन एक टनल के पास पहुँच जाती है जो ब्लॉक थी। शेली और सुजैन ट्रेन से उतरकर आगे बढ़ते हैं। टनल की दूसरी ओर कुछ सोल्जर्स छुपे बैठे थे जो कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो शेली और सुजैन को ज़ॉम्बीज समझकर उन्हें गोली मारने ही वाले थे, क्योंकि टनल में अंधेरा था तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुजैन अपने डैड के लिए उसने लिखा हुआ गाना गाती है, जिससे सोल्जर समझ जाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज नहीं है और उन्हें बचा लिया जाता है।